लोकसभा चुनाव 2024 के बाद संसद का पहला सत्र काफी चर्चा में है। सोमवार को जहां पूरे देश में राहुल गांधी के भाषण पर बात हुई, तो मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव संसद में एक अलग ही रूप में नजर आए। अखिलेश ने अपने खास अंदाज में सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। साथ ही संसद में यूपी के पूर्व सीएम का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। अखिलेश ने हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरा और चर्चा का केंद्र बन गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रचि राखा। यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान। मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। सुना आपने संसद में कैसे अखिलेश यादव रामलला का गुणगान कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव की शायरी सुनिए। जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। जी हाँ, इसी शायरी से अपनी भाषण की शुरुआत करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार की सुबह संसद में अपनी भाषणों से देशवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। संसद में अखिलेश यादव ने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया गठबंधन ही फ्री इंडिया है। 15 अगस्त 1947 अगर देश की आजादी का दिन था, तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन बना। इसके अलावा अखिलेश ने सरकार पर कई बड़े हमले किए और निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, मगर सरकार क्यों छिपाती है कि देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। जहां से पीएम मोदी जी चुनकर आते हैं, वहां की सरकार का कहना है कि हम राज्य को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बना देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को यह आंकड़ा हासिल करने के लिए 35% का ग्रोथ चाहिए। वो कहां से आएगी। यूपी को चर्चा के केंद्र में रखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस यूपी में गंगा जल हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट हो रही है, भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं बारिश में टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बताती है। विकास का ढिंडोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे। अखिलेश यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। सपा प्रमुख ने कहा कि यूपी के नौजवान परीक्षा देकर लौटते थे तो उनको पता चलता था कि पेपर लीक हो गया। केवल यूपी ही नहीं, कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं और 4 जून को लोकसभा नतीजे आने के बाद देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट का भी पेपर लीक हो गया। ये सरकार पेपर लीक इसलिए करवा रही है क्योंकि सरकार नौकरी ही नहीं देना चाहती। ईवीएम पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे ईवीएम पर न पहले भरोसा था और न आज है। अगर मैं यूपी में 80 में से 80 सीटें भी जीत जाऊं तो भी मुझे ईवीएम पर भरोसा कभी नहीं होगा। और मैंने पहले ही कह दिया है कि हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को ही बदलेंगे। इन तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव ने अपने खास अंदाज में सरकार पर बड़े सवाल उठाए और अपने खास तेवर भी दिखा दिए। वहीं अयोध्या पर भी उन्होंने बीजेपी को खास तौर पर घेरने की कोशिश की। अयोध्या की जीत को उन्होंने भारत के समझदार मतदाताओं की लोकतांत्रिक जीत बताया और कहा कि हम यही सुनते आए हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा। और अपने भाषण में वो लगातार फैजाबाद सीट से सांसद चुनकर आए अवधेश प्रसाद की ओर देखते रहे और अवधेश प्रसाद ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए बार बार खड़े होकर आकर्षण का केंद्र बनना पसंद किया।
अब सवाल है कि अखिलेश के इन हमलों का असर क्या होगा। इसका जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अखिलेश जिस तरह से देश की संसद में अपने खास अंदाज से लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं, वो अखिलेश यादव की लोकप्रियता को जरूर दोगुना करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।